दुखाले संसार में सदा सुखी तो कोई नहीं रहता। और जुग जुग जियो तो पुजारी जिए तो भले आपको आशीर्वाद दे। मैं तो कहता हूं कि मर जाओगे। इसलिए सावधानी से रहो, संयम से रहना बेटा बेटी, संयम से संसार में उतरना, संतान को जन्म देने। बाकी मरने वाला शरीर है। इस 8 मास के शरीर को मिल मिल के कितना मिलेगा सुख, लेकिन ये 8 मास का शरीर जिससे सुख रूप हो रहा है उस परमात्मा की अमरता की ओर आप जागो। इसलिए मैंने कहा मर जाओगे। शरीर मर जाए उसके पहले जहां मौत नहीं होती वहां आप चले जाओ। मैं ये आशीर्वाद दे सकता हूं। सदा सुखी रहो, ये आशीर्वाद देने की मेरे में ताकत नहीं, लेकिन सुख को स्वप्न और दुख को बुलबुला समझकर सुख और दुख पैरों तले गुजारते आप परमानंद को पालो, ये मैं निगाह दे सकता हूं। आप धनवान बने, पुत्रवान बने, सत्तावान बने, बलवान बने, ये आशीर्वाद तो पुजारियां दे दे और लोग दे दे। मैं तो ये कहूंगा कि धन सत्ता पुत्र पौत्र सब होने के बाद भी इनका अहम आप में ना आए। ये सब ईश्वर की चीजें हैं, ईश्वर की सृष्टि में है। ये आपके नहीं है, आप इनके नहीं है, लेकिन सब जिसका है वो प्रभु आपके हैं और आप प्रभु के हैं। ये नजरिया में दे सकता। आज दिवाली के पर्व पर मैं आपको इस प्रकार का नजरिया दे सकता हूं। बाकी जुग जुग जियो जैसा आशीर्वाद देने की मेरे में ताकत नहीं है। भगवान करे कि पुत्र पौत्र सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे, सदा सुखी रहे। ये गप लगाने की ताकत मेरे में नहीं है। हाँ, मेरे में ये है कि ये तो आता जाएगा, बदलता जाएगा, लेकिन तुम अबदल ईश्वर का सनातन सपूत पद अपना पालो। फिर तुम्हारे दीदार से ही दूसरों को सहज में आशीर्वाद का फल होने लगेगा। साधुनाम दर्शनम पातक नाशनम, कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद। लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बाद। ऐसी कौन सी सत्ता है कि सृष्टि में उथल पाथल होती है। सत्पात्र जब कष्ट पाते तो कोई न कोई महापुरुष के रूप में वो सत्ता कैसा काम करती। मैं तो वो चाहूंगा कि आपको उसी सत्ता का रास्ता मिले और वो सत्ताएं जिस सत्ता में एकाकार है आप उसी में हो जाए। ये आशीर्वाद या ये भावना तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप अरबोपति बने, खरबोपति बने, आपके शत्रु की टांग टूट जाए, शत्रुओं की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, आपका भला हो जाए, आपका मंगल हो जाए। ये एक भला और मंगल हो के भी कितना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि प्रभु मैं प्रार्थना इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे दुख न मिले, प्रार्थना ये नहीं करता हूं कि मुझे सुख मिले, मैं प्रार्थना इसलिए करता हूं कि सुख और दुख दोनों स्वप्न लगे और तुम्हारी स्मृति बनी रहे। दे मैं तो वो प्रार्थना करता हूं। आपका जीवन पुण्यमय हो, सुखमय हो, इस बात पे हम बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन इतने से हम रुकना नहीं चाहते। हम तो चाहते कि जहां सुमति वहां संपत्ति ना आना। जहां सुमति आई वहां ये बाहर के आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पुरुष के पीछे पुरुष की छाया अपने आप जाती, सत्पुरुष के पास पीछे पीछे सज्जन अपने आप चलते। शहद जहां होती है वहां लेने वाले पहुंच जाते। फूल खिलते तो सुगंधी चांदनी चंद्रमा फैलाता है तो लोगों को नोटिस थोड़ी भेजता कि आ जाओ चांदनी में स्नान करो, अपने आप लोग फायदा लेते हैं। ऐसे ही आपके हृदय के चांदों का चांद आत्म सुख जो जो प्रकट होता जाएगा, संसारी सुख तो उसका दास होकर पीछे चला आएगा। लेकिन आपको संसारी सुख की आसक्ति न रहे, संसारी संपदा चाहिए तो आज अमावस्या है। गाय के गोबर का कंडा जलाकर 8 वस्तुओं का मिश्रण करके आहुति दे। कुछ अमावस्या करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अमास का दिन है आज। घी, चावल, काले तिल, जौ, गुड़, चंदन चूरा, देसी कपूर, गुगुल, ये सब मिलाकर घर के लोग 5-5 आहुतियां दें। और आज तो दिवाली की रात का जागरण, लक्ष्मी जी का हम पूजन करते।
कुबेर भंडारी का पूजन नहीं करते, वो धनवान है। पूजन लक्ष्मी जी का करते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की अर्धांगिनी है। धन तो आए लेकिन भगवान से मिलाने वाला धन हो, जैसे माँ बाप से मिलाती है, ऐसे लक्ष्मी वो हो जो नारायण का सुख भी दे दे। इसलिए हम लक्ष्मी पूजन करते, धनतेरस का लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी जी ने इंद्र को कहा कि जो पुरुषार्थी है, संयमी है, माता पिता का भक्त है, गुरु का भक्त है, दीक्षित है, उनके यहाँ मैं कायमी निवास करती हूँ। जो गुण चोर है, निगुरे है, निंदक है, व्यभिचारी है, सूरज उगने के बाद भी सोते रहते हैं, उनके यहाँ मैं ज्यादा नहीं ठहरती हूँ। जो देवता, अतिथि और सज्जनों का सेवक है, उनके यहाँ मैं सुख देने वाली होती हूँ। अपनी अंतरात्मा की मधुरता लाएं और बांटें। तो उसके लिए सुंदर उपाय है, उच्चारण करो। सब मंत्रों का माई बाप मंत्र है ओमकार। इसकी छंद गायत्री है, इसके ऋषि भगवान नारायण स्वयं है। ओमकार मंत्र की महिमा के खोजने वाले आदि पुरुष भगवान नारायण है। गायत्री मंत्र की महिमा खोज कर उसका फायदा उठाने वाले आदि पुरुष विश्वामित्र है। ऐसे ओमकार मंत्र को का फायदा उठाने वाले आदि नारायण भगवान। ये ओमकार मंत्र, छंद, गायत्री, परमात्मा इसके ऋषि हैं। और देवता कौन है? गायत्री मंत्र का देवता सूर्य नारायण है। ओमकार मंत्र का देवता भगवान सर्वाधिष्ठान प्राणी मात्र के हृदय में जो सत रूप में, चित रूप में, आनंद रूप में बसे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जो कारण है, वे ही इस ओमकार मंत्र के देवता है। अब क्या बाकी रहेगा? कौन सा आशीर्वाद अलग से दूं? तो हम आपको ऐसा आशीर्वाद बताना चाहते हैं, बस सब आ जाए उसमें। तो जिसको पसंद ना हो चले जाओ, जिनको दूसरा इससे बड़ा आशीर्वाद लेना हो और जगह जाए। हमारे पास तो बस इतना सा ही है। परमात्मा का सुख तुम्हें मिल जाए, परमात्मा की प्रीति तुम्हें मिल जाए। जब परमात्मा का सुख और प्रीति मिल गया तो परमात्मा दूर रहेगा। जब परमात्मा आपका आत्मा होकर प्रकट होगा तो रिद्धि, सिद्धि, यश, संपदा के लिए अलग आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी क्या? तो ये अलग परचूरन दुकान हमारे बस की बात नहीं है। अब हम थोक की दुकानें चलाते, होलसेलर। यहाँ होलसेल माल बिकता है, मास्टर कुंजी मिल गई, सारे ताले खुले। ऐसा दिवाली का पढ़ के सुना देगा। जगमगाते दीपों का त्योहार है दीपावली। दीपावली की रात्रि को सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। ज्ञानी जन केवल अखुट धन की प्राप्ति को लक्ष्मी नहीं, वित्त मानते हैं। वित्त से आपको बड़े बड़े बंगले मिल सकते हैं, शानदार महंगी गाड़ियां मिल सकती हैं, आपकी लंबी चौड़ी प्रशंसा हो सकती है, परंतु आपके अंदर परमात्मा का रस नहीं आ सकता। इसीलिए दीपावली की रात्रि को सरस्वती जी का भी पूजन किया जाता है, जिससे लक्ष्मी के साथ साथ आपको विद्या भी मिले। वह विद्या भी केवल पेट भरने की विद्या नहीं, वरन वह विद्या जिससे आपके जीवन में मुक्ति के पुष्प महके। सा विद्या या विमुक्तये। ऐहिक विद्या के साथ साथ ऐसी मुक्ति प्रदायक विद्या, ब्रह्म विद्या आपके जीवन में आए, इसके लिए सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। आपका वित्त आपको बांधने वाला न हो, आपका धन आपकी आयकर भरने की चिंता को न बढ़ाए, आपका वित्त आपको विषय विकारों में न गिरा दे। इसीलिए दीपावली की रात्रि को लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी आपके जीवन में महालक्ष्मी होकर आए। वासनाओं के वेग को जो बढ़ाए वह वित्त है, और वासनाओं को श्री हरि के चरणों में पहुंचाए वह महालक्ष्मी है।
नारायण में प्रीति करवाने वाला जो वित्त है वह है महालक्ष्मी। महीने में अथवा वर्ष में 1-2 दिन आदेश देकर कोई काम मनुष्य के द्वारा करवाया जाए तो उससे मनुष्य का विकास संभव नहीं है, परंतु मनुष्य यदा कदा अपना विवेक जगाकर उल्लास, आनंद, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और स्नेह का गुण विकसित करे तो उसका जीवन विकसित हो सकता है। उल्लास, आनंद, प्रसन्नता बढ़ाने वाले हमारे पर्वों में पर्वों का पुंज दीपावली अग्रणी स्थान पर है। दिवाली की शुभ भावना सहित आपको राम राम, मंगलमय दिवाली की बधाइयां हो। नारायण नारायण नारायण।